नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज भी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 6 वर्षों की IT इलेक्ट्रीशियन में पूछे गए क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आया हूँ। जिस उसी सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे IT इलेक्ट्रीशियन 2017 में जो प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। यह जो वीडियो होने वाला है ना कि IT बल्कि सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ट्रांजिस्टर परिवार से संबंधित नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GTO। दोस्तों, GTO छोड़कर बल्कि और IGBT ये भी ट्रांजिस्टर से संबंधित है, मॉसफेट ये भी, और BJT ये तीनों जो है ट्रांजिस्टर से संबंधित है, जबकि GTO ये ट्रांजिस्टर से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GTO। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक पावर ट्रांजिस्टर है, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक पावर ट्रांजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 लेयर 3 जंक्शन युक्ति वाली जो होती है उसे हम पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक पावर ट्रांजिस्टर में डैश डैश एक नियंत्रित पैरामीटर होता है, यानी कि जो पावर ट्रांजिस्टर होता है उसमें नियंत्रित पैरामीटर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक SCR डैश डैश स्विच के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि SCR किस स्विच के रूप में व्यवहार करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो प्रश्न का आंसर देना है तो आप वीडियो को रोक के सभी प्रश्न का राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशात्मक। SCR दोस्तों एक दिशात्मक स्विच के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक दिशा में कार्य करता है। और अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कह रहा है SCR डॉट डॉट की बने होते हैं, यानी SCR किसके बने होते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के बने होते हैं। SCR किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है SCR से ये कह रहा है एक SCR का नियंत्रक तत्व है। तो जो SCR का नियंत्रक तत्व होता है वो होता है गेट। क्या होता है दोस्तों, गेट होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है फीडर के लिए निम्न में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ट्रांसले रिले फीडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा रिले, ट्रांसले रिले फीडर के लिए उपयोग किए जाते हैं। आप 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। किस रिले का, बकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। आप पिछले सेमेस्टर में भी इस वाले प्रश्न को पढ़े होंगे। फिर 13वां प्रश्न कह रहा है MHO रिले का उपयोग डैश डेट के लिए किया जाता है। MH रिले का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों, MH रिले का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए MHO रिले का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का भाग नहीं है। दोस्तों, आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर को छोड़कर बाकी ये तीनों सर्किट ब्रेकर के भाग हैं। अब तो कंजर्वेटर क्या होता है दोस्तों, यह कंजर्वेटर आप ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक बना होता है, देखे होंगे ट्रांसफार्मर होता है उसी के ऊपर छोटा सा टैंक बना होता है जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। उसी में उसमें भी तेल भरे होते हैं और जब ट्रांसफार्मर में ऑयल की कमी होती है, तेल की कमी होती है, तो उसी कंजर्वेटर से वो एक पाइप के द्वारा जुड़े होता है टैंक में, वहां पर आकर तेल रुकते हैं, यानी कि तेल की कमी को पूरा करता है कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः प्रचालित होता है जब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन में खराबी आती है तब सर्किट ब्रेकर
सामान्यतया प्रचालित होता है। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न है, एलईडी लैंप का शक्ति गुणांक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिगामी होता है। कहाँ क्या होता है दोस्तों? एलईडी लैंप का शक्ति गुणांक पश्चिगामी होता है। अगला प्रश्न है, केबिल में इंटरशीथ उपयोग किए जाते हैं। तो जो केबिल होती है उसमें जो इंटरशीथ होता है वो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त तनाव वितरण प्रदान करने के लिए केबिल में इंटरशीथ उपयोग किए जाते हैं। बटे नेक्स्ट प्रश्न और 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है, सभी वायुमंडलीय स्थितियों में केबिल को बचाने के लिए वेडिंग वेडिंग के समान आर्मरिंग पर एक लेयर प्रदान की जाती है। यह लेयर क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह जो लेयर होती है वो जूट की एक लेयर होती है, उसी को हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जूट की एक लेयर। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19वां प्रश्न, आयरन बॉक्स का हैंडल डेट डेट की बने होते हैं। जो आयरन बॉक्स होता है आपका उसके हैंडल किसके बने होते हैं? तो दोस्तों एबोनाइट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन बॉक्स का हैंडल एबोनाइट का बना होता है। बहुत सारे बच्चे इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सोच लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एबोनाइट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, एक ट्यूब लाइट की ट्यूब को डेट डेट से भरा जाता है। जो ट्यूब लाइट होती है उसको किस उसके जो अंदर होते हैं उसमें क्या भरा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी और सी दोनों, यानी कि निम्न दाब अक्रिय गैस और मरकरी दोनों को हम भर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को डेट डेट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित बदला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब कैसे? तो जो विद्युत होती है, विद्युत से बल्ब को जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए। फिर आगे बढ़े विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में हम कैसे विद्युत को कैसे चुंबकीय ऊर्जा में बदलते हैं? तो आप देखे होंगे जो आपके घर में पंखे लगे होते हैं वो जो काम करते हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर वो कार्य करते हैं, यानी कि जब हम उसमें उसकी जो कॉइल होती है उसमें जब विद्युत को प्रवाहित किया जाता है उसमें चुंबक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जिससे आपके पंखे चलते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों। अब फिर बात करें आगे बढ़े विद्युत रासायनिक ऊर्जा, तो ये कैसे कार्य करते हो? तो आप देखे होंगे आप सबके घर में इन्वर्टर वगैरह होते हैं, तो विद्युत से हम इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी कि एसी करंट को हम डीसी करंट में विद्युत रासायनिक ऊर्जा में बदलकर हम अपनी बैटरी को चार्ज आवेशित करते हैं। तो ये तीनों विद्युत का हम तीनों स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी पवन शक्ति। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूड़ित कोयला होता है, यानी कि जो चूड़ित कोयला होता है वो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए कोयले को हम चूड़ित कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए कोयले को हम चूड़ित कोयला कहते हैं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर था संधारित्र में भाप का दाब होता है, कंडेंसर में यानी कि भाप का दाब होता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब से अत्यधिक कम। अगला प्रश्न है, कोयले को चूड़ित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, यानी कि जो कोयला होता है उसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के जो उपकरण प्रयोग की उन्हें हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल मिल।
क्या कहते हैं, वाल मील कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कभी कभी पंप हाइड्रो स्कीम की दक्षता लगभग इतनी अधिक हो जाती है, यानी कि कितनी अधिक हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 65% अधिक हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त होता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो शक्ति संयंत्र। ये जो होता है ये पूरी तरह से वातावरणीय प्रदूषण की समस्या से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन सामग्री प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यू 235। अगला प्रश्न है, एक मॉडरेटर का कार्य है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के भागों को आवेशित करना। मॉडरेटर का मेन कार्य यही होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के भागों को आवेशित करना मॉडरेटर का मेन कार्य होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक मॉडरेटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। बोरोन को मॉडरेटर के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी पानी को करते हैं, भारी पानी को भी करते हैं, ग्रेफाइट को भी करते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा डेड से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय। अगला प्रश्न है, अमेरिका में निम्न में से कौन सी ट्रांसमिशन वोल्टेज प्रयोग नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 264 केवी वोल्टेज अमेरिका में प्रयोग नहीं की जाती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वोल्टेज आमतौर पर उत्पन्न नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 9.9 केवी वोल्टेज उत्पन्न नहीं की जाती है। बाकी 11 वोल्टेज की जाती है, 6.6 वोल्टेज भी की जाती है, यानी कि 66 वोल्टेज, और 132 केवी वोल्टेज भी की जाती है, लेकिन 99 केवी वोल्टेज उत्पन्न नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, बूस्टर मूल रूप से होते हैं, जो बूस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वितरण प्रणाली सामान्यतः उपयोग नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज 4 तार जो प्रणाली होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी 3 फेज 4 तार प्रणाली प्रयोग की जाती है, 3 फेज 3 तार प्रणाली भी प्रयोग की जाती है, और सिंगल फेज 3 तार प्रणाली भी प्रयोग की जाती है, जबकि सिंगल फेज 4 तार प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए चालकों को डेड टावर से निलंबित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वूम में आकाश की वृद्धि करने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ती है जब। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज और शक्ति गुणांक दोनों जब बढ़ जाते हैं तो जो ट्रांसमिशन की दक्षता होती है वो भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पन्न की जाने वाली वोल्टेज और आवृत्ति लगभग होती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी 11 kV वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है जबकि 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है किसी चालक का सबसे किफायती क्षेत्र वह होता है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की कुल वार्षिक लागत न्यूनतम होती है। यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह जो नियम है दोस्तों वह केल्विन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिरों पर पारेशर लाइन का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुण चालक सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी उच्च विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के लिए चालकों का उपयोग करने का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हैंडल करने में सरलता होती है, यानी कि उसको जो। अगला प्रश्न है भूमिगत तार के निर्माण के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केबिल में वेडिंग के ऊपर आर्मरिंग प्रदान की जाती है। आर्मरिंग में किस तार या टेप के एक या दो लेयर होते हैं? तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्केनाइज स्टील का तार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 फीट फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए मानक वोल्टेज कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 40 वाट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है ल्यूमेन वाट इकाई है। ल्यूमेन वाट किसकी इकाई है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रदीप्त दक्षता की इकाई जो होती है ल्यूमेन वाट इकाई होती है। अगला प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक तार बाधित युक्ति होती है। अगला प्रश्न है एक सर्किट ब्रेकर में सुरक्षात्मक रिले का कार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब कोई वैद्युतिक क्रियाशील राशि एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तब संपर्क को बंद करना होता है। सर्किट ब्रेकर का यही मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है निम्न वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की रेटिंग वोल्टेज 1.5 से कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 वोल्टेज से कम होती है। अगला प्रश्न है SF6 गैस होती है। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दोस्तों ये थे 2017 में पूछे गए आईटी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके समझ मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।